नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अप्रैल शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव के दौरान किसी भी सभा पर रोक लगाने के व्यापक आदेश जारी किए जाने पर शुक्रवार को आश्चर्य व्यक्त किया और सक्षम अधिकारियों को मौजूदा आम चुनाव के दौरान यात्राएं आयोजित करने की अनुमति के लिए किसी भी व्यक्ति की ओर से की गई याचिका पर 3 दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और निखिल डे की याचिका पर ये निर्देश दिया। पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता सुश्री रॉय और श्री डे के ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने आम चुनाव होने तक सभी सभाओं, बैठकों, प्रदर्शनों आदि पर रोक लगा दी है। पीठ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कि ऐसा आदेश कैसे जारी किया जा सकता है। भूषण ने संविधान पीठ के पहले के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक शांति भंग होने की कोई ठोस वास्तविक आशंका न हो, CRPC की धारा 144 के तहत कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। पीठ के कहने पर श्री भूषण ने अदालत में ऐसा ही एक नोटिस को पढ़ा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश में प्रथम चरण की 12 सीटों पर हुए मतदान के बाद प्रदेश के मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद देते हुए दावा किया कि प्रदेश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर नजर नहीं आई। डोटासरा ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अपने बयान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के समर्थक मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, जबकि भाजपा के खेमे में मायूसी का माहौल रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने मोदी की गारंटियों को नकारते हुए केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में बढ़ रही महंगाई एवं बेरोजगारी तथा किसानों की आय दुगनी करने के वादे को नहीं निभाने, युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं करने के मुद्दे पर भाजपा के विरुद्ध एवं कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक 61% के करीब मतदान हुआ। हालांकि ये सभी फाइनल आंकड़ा नहीं है, ये बढ़ भी सकता है। साल 2019 में इन सीटों पर 64.68 और साल 2014 में 61.66% मतदान हुआ था। नागौर की कुचेरा में भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के समर्थक भिड़ गए। कुचेरा नगर पालिका के अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा के सिर में चोट लगी। चूरू में सादुलपुर के गांव रामपुर रेणु गांव में फर्जी मतदान की शिकायत पर 2 लोगों ने पोलिंग एजेंट का सिर फोड़ दिया। झुंझुनू में भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी की सुरक्षाकर्मी से बहस हो गई। वहीं चूरू में विधायक हरलाल सहारण की पुलिसकर्मी से कहासुनी हो गई। उन्होंने पुलिसकर्मी को बाढ़ में ट्रांसफर कराने की धमकी तक दे डाली। जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद आसाराम को निजी आयुर्वेद अस्पताल में इलाज के लिए 7 से 10 दिन की और मोहलत दी। आसाराम को सुबह अस्पताल में भर्ती होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के कारण पुलिस जाब्ता कम होने से भर्ती नहीं किया गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने कई वर्षों से बंद पड़े बाला साहिब अस्पताल यानी गुरु हरकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 5 मई से OPD सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया और कहा कि अस्पताल में जरूरतमंदों को सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। समिति के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलो ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गुरु हरकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान किया गया है और OPD सेवाएं शुरू करने की तैयारी है। राजपुरोही समाज के आराध्य देव संत खेतेश्वर महाराज का 112वां जन्म कल्याणक महोत्सव 22 अप्रैल को जोधपुर धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा 22 अप्रैल सुबह 11 बजे संत श्री खेतेश्वर मार्ग 12वीं रोड से रवाना होकर 5वीं रोड शनिश्चर जी का थान जालोरी गेट स्टेशन रोड राज रणछोड़ जी मंदिर से रेलवे स्टेशन होते हुए ओलंपिक चौराहा तारघर सी रोड जलजोग चौराहा होते हुए रावण का चबूतरा मैदान पहुंचकर संपन्न होगी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में शुक्रवार शाम तेज आंधी के साथ बारिश हुई और ओले भी गिरे। राजस्थान के 13 जिलों में भी शुक्रवार को आंधी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, हनुमानगढ़, चूरू और श्रीगंगानगर जिलों में भी 40 की स्पीड से तेज हवा चलने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इससे पहले गुरुवार को गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के अलावा सीकर, जयपुर समेत कई जिलों में धूल भरी आंधी चली और हल्की बारिश हुई। अजमेर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन व पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने आचार संहिता लगने के बाद अब तक 34 दिनों
में 16 करोड़ रुपए की राशि जब्त की है। इसके साथ ही अवैध मादक पदार्थ शराब की तस्करी को लेकर भी कई कार्यवाहियों को अंजाम दिया है। चुनाव को लेकर अजमेर लोकसभा सीट पर 5,718 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। जिले के 1,937 बूथ बनाए गए हैं। इसमें 168 क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए गए हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को झुंझुनू जिले के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी सुशील कुलहरी ने 21 किलोमीटर दौड़ लगाकर मतदान किया। कुलहरी शुक्रवार सुबह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से अपने गांव तिलुका का बास के मतदान केंद्र तक 21 किलोमीटर की दौड़ लगाकर मतदान केंद्र पर पहुंचे। उसके बाद मतदान किया। वहीं उनके बेटे यूबी साइकिल चलाकर गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौकरिया और राजस्थान प्रशासनिक सेवा हवाई सिंह ने कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल को फायरिंग की घटना के सिलसिले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी विकी गुप्ता के भाई सोनू गुप्ता को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच को शक है कि सोनू भी इस साजिश का हिस्सा है। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी सागर पाल गैंगस्टर से इंस्पायर था। अपने सपने को पूरा करने के लिए वो गैंग के संपर्क में आया और वहां से उसे सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने का ठेका मिला। आरोपियों को बताया गया था कि ये एक बड़ा काम है और उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में शनिवार को चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा में रोड शो करेंगे। लोक परिवहन विभाग ने चुनाव के लिए वाहनों की तैयारी कर ली है। हालांकि विभाग के पास अभी भी 52 वाहनों की कमी है। कम पड़ने पर वाहनों की भरपाई विभाग पहले चरण में होने वाले चुनाव के तहत जयपुर से पूरी करेगा। जिला परिवहन अधिकारी संपत राम वर्मा ने बताया कि पोलिंग पार्टियों के 323 तथा पुलिस के लिए 464 वाहनों की आवश्यकता है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति लोगों में इतना उत्साह है कि पूर्व सांसद पंडित रामकिशन 99 साल की उम्र में जयपुर से भरतपुर पहुंचकर अपना वोट डाला। समाजवादी आंदोलन के शताब्दी पुरुष एवं पूर्व विधायक पंडित रामकिशन ने शुक्रवार को कामसिन धर्मशाला में स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया। उन्होंने घर से मतदान न कर मतदान केंद्र पर जाकर मतदान देने का विकल्प चुना। श्री बाबा का 16वां पाटोत्सव आज 20 अप्रैल शनिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। हवन पूजन के साथ पाटोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:15 बजे से की जाएगी। दोपहर 12:15 बजे महाआरती होगी और बाद में शुद्ध मावे का केक काटकर भोग लगाया जाएगा। इससे पूर्व आज शाम को भजन संध्या और 56 भोग लगाए जाएंगे। आयोजन की जानकारी देते हुए बाबा धाम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने बताया कि 16वां पाटोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान महावीर का 2623वां जन्म कल्याणक महोत्सव रविवार को आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह का पोस्टर विमोचन किया। जयपुर में विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। जैन संतों के सानिध्य में रामलीला मैदान में सभा होगी। राजस्थान जैन सभा जयपुर के तत्वाधान में मुख्य आयोजन होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर विश्व वंदनीय पूरे विश्व को जियो और जीने दो का संदेश देने वाले भगवान महावीर का 2623वां जन्म कल्याणक महोत्सव रविवार 21 अप्रैल को भक्तिभाव से मनाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।